बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस क्लास 7th। चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। चैप्टर का नेम जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स है, तो हमें इनमें से हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कहते हैं नकलो हमल को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है जिसमें गाड़ियाँ, ट्रक, बसें वगैरह होती हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं चीज़ों को, लोगों को, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन ह्यूमंस, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? इन ह्यूमंस, इंसानों में, यानी जो इंसानों में ट्रांसपोर्ट होती है, एंड प्लांट्स और पौधों में, इंसानों और पौधों में जो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी उसकी बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो ब्लड जाता है या जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं या बाकी जो जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उस सिस्टम के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। सबसे पहले हमें बताया यह जा रहा है कि वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट आवर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि हमारे जिस्म को जो है वो क्या चाहिए, फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी पैदा करने के लिए, ठीक है, यानी तवानाई पैदा करने के लिए हमारे जिस्म को फूड चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है। वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। जब ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो उसमें फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जो खुराक है वो अनडाइजेस्टेड रह जाती है, जो कि वेस्ट की सूरत में हमारी बॉडी से खारिज होती है। यहाँ वही बात हमें बताई जा रही है कि वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हाउ डू मटेरियल्स मूव इन आवर बॉडी? जो मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी में कैसे मूव करते हैं, जैसे ब्लड हो गया वो कैसे मूव करता है, ऑक्सीजन कैसे मूव करती है, द सप्लाई ऑफ फूड, जो फूड है, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, यानी पानी कैसे मूव करता है, फूड कैसे मूव करता है, ऑक्सीजन कैसे मूव करती है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो रिमूव कैसे होता है। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी बॉडी की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ये स्पेसिफिक मतलब है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पज़। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये होती किस सिस्टम के थ्रू है? जैसे हमारी ज़िंदगी में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होती है बसों के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, ट्रेन्स के ज़रिए, हवाई जहाज़ों के ज़रिए, लेकिन जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है जी। अब 2.1 जो इसका टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, वो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस, यानी ये मुश्तमिल है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मुश्तमिल है द हार्ट, यानी इसमें दिल है, ब्लड वेजल्स, खून की रगें हैं या खून की नालियां हैं हम कह सकते हैं, एंड ब्लड, और खून है। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, हमारे दिल पर, हमारी ब्लड वेजल्स पर, यानी खून की जो रगें होती हैं उन पर, एंड ब्लड, और बहने वाले खून पर। ये तीन चीज़ें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। अब हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, हमारा जो दिल है ये एक पंप करने वाला एक ऑर्गन है, हिस्सा है हमारे जिस्म का। पंप जिसे हम अपनी आम जुबान में भी पंप ही कहते हैं, जैसे वाटर पंप होता है जो कि पानी को पंप करता है। हमारे घरों में ऊंची जगह पे बनने वाली जो टंकियां होती हैं जिसमें पानी स्टोर होता है, तो वो पानी को पंप करता है, ठीक है, पंप करके वो वहाँ तक पहुँचाता है। या पंप ऐसे भी होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है उसको खींचते हैं, ठीक है, खींचने वाला और ऊपर पहुँचाने वाला दोनों ही जो है वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं पंप्स। कुछ पंप्स होते हैं वो नीचे से पानी को निकालते हैं और कुछ पंप्स ऐसे होते हैं जो आगे भेजते हैं पानी को। इट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेजल्स, ये जो पंप है ये क्या करता है, ब्लड को
पंप करता है ब्लड वेजल्स में, क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड वेजल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो ब्लड हमारी सारी बॉडी में जाता है। तो डेफिनेटली कोई हमें पंप चाहिए होगा कि जिसके थ्रू उस सारी ब्लड वेजल्स में जो है वो ब्लड जाए। अब वो पंप अल्लाह ताला ने बनाया हमारे दिल को, जो कि बादशाह भी है हमारी बॉडी का। द हार्ट, अब हमने पढ़ना है इस हार्ट के बारे में, पंपिंग मशीन के बारे में जो कि हमारी बॉडी में है। अब वो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, जो हमारा दिल है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसे हम पट्ठा भी कह लेते हैं, मसल असल में पट्ठे को कहते हैं। ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी है, अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद करें तो इस साइज का हमारा दिल होता है। द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट, ये जो दिल है ये हमारी छाती में होता है, ठीक है, हमारी चेस्ट में होता है। इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, अब इसका काम क्या है, अब ये दिल जो है ये करता क्या है, ये पंप करता है, किसे पंप करता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब कि वो खून जिसमें कम ऑक्सीजन होती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसको कहते हैं। ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब, पुअर का मतलब होता है गरीब, जिसके पास कम सहूलियात हो या जो कम ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, इसको हम ये समझेंगे इस लफ्ज़ से कि इसमें ऑक्सीजन कम होगी, या इसको साइंसी जुबान में कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम हो, दैट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टू द लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचाता है उसको। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, और वहां से फिर क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन पूरी मिकदार में होती है या ज़्यादा होती है क्वांटिटी में, एज कंपेयर टू दैट ब्लड विच इज़ ऑक्सीजन पुअर ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसको टू द बॉडी, और वो बॉडी को पहुंचाता है वो खून जो कि ऑक्सीजनेटेड हो, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में हो। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, हमारे दिल में जो है वो 4 खाने होते हैं, चैम्बर भी कह सकते हैं, खाने कह सकते हैं इसको हम। 4 खाने होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया, 2 ऊपर वाले खाने, ऊपर वाले चैम्बर्स जिनको आर्टरिया कहते हैं। सिंगुलर इसका होता है आर्ट्रियम, ठीक है, सिंगुलर का मतलब वाहद। अगर एक चैम्बर की बात करें तो हम आर्ट्रियम बोलेंगे, अगर हम दोनों चैम्बर्स की इकट्ठे बात करेंगे तो हम आर्ट्रिया कहेंगे उसको। एंड 2 लोअर चैम्बर्स, और 2 नीचे वाले खाने जिनको क्या कहते हैं, कॉल्ड वेंट्रिकल्स, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है जी। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन द आर्ट्रिया, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आर्ट्रिया से बड़े होते हैं। आपने ये जैसे जैसे सुनना है, इसके साथ साथ ये जो नीचे एक डायग्राम दी है, एक फिगर दी है, इस पे भी नज़र रखनी है। देखें ये राइट, ये जो है हम जिस तरफ मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब मेरे फेस के लिहाज से ये राइट है, लेकिन असल में अगर हमारी बॉडी के लिहाज से देखिए तो ये लेफ़्ट आर्ट्रियम है, ये ठीक है, ये लेफ़्ट आर्ट्रियम है। और नीचे ही देखें ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये जो वेंट्रिकल है इसका साइज़ जो है, ये देखें वेंट्रिकल का साइज़ आर्ट्रियम से बड़ा है। ये देखें यहाँ पे मैं जो साइन लगा रहा हूँ, ये आर्ट्रियम है और आर्ट्रियम का साइज़ छोटा है और वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो बड़ा है। और अगर हम राइट साइड की आर्ट्रियम की बात करें या राइट साइड वाली वेंट्रिकल की बात करें तो वो भी ऐसा ही होगा कि आर्ट्रियम छोटा है और वेंट्रिकल बड़ा है। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, दोनों जो आर्टरियां हैं वो सुकड़ते हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, ठीक है। यानी ये जो आर्टरियम है हमारे हार्ट के, ये एक ही वक्त में जो है वो सुकड़ते हैं, ठीक है, दोनों आर्टरियम जो हैं वो एक ही वक्त में सुकड़ते हैं। एंड सो द वेंट्रिकल्स, और इसी तरह वेंट्रिकल्स भी एक ही वक्त में सुकड़ती हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्टरिया, जो ब्लड है वो गुजरता है आर्टरिया में से इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में फिर वो जाता है, यानी आर्टरिया में से गुजरकर कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में। देयर इज़ अ वॉल्व बिटवीन ईच आर्टरियम, ये देखें जो आर्टरियम है यहाँ पे आपने गौर करना है, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि नीचे आपको वो वॉल्व में दिखा सकूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये वॉल्व है, ये देखें इसमें एक तो ये वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा वॉल्व यहाँ पे है इस जगह पे, ये जहाँ पे लाइंस लगाई गई हैं, क्योंकि ये रास्ता है जहाँ से ये जो आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, तो वहाँ पे वॉल्व अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए हैं।
These valves keep the blood flowing in one direction. यानी इनका काम क्या है कि ये सिर्फ ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बहने देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में खून आ जाए, होगा ऐसा ही कि आर्ट्रियम से ही वेंट्रिकल की तरफ खून जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद कहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है फ्रॉम द बॉडी, हमारे जिस्म में से एंटर्स द राइट आर्ट्रियम। वो कहाँ दाखिल होता है? राइट आर्ट्रियम में। यहाँ पर आता है ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, यानी ब्लू साइड जो है ये राइट आर्ट्रियम को शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल को भी शो कर रही है, और जो राइट वाला पार्ट है उसको ब्लू बनाया है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको दूसरे कलर में शो किया गया है। Deoxygenated blood from the body enters the right atrium and oxygenated blood from the lungs। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि जो रिच होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कह सकते हैं उसको, वो फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पे आता है रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी जो कि जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, और लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, वो लंग्स में से डायरेक्ट इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? द राइट वेंट्रिकल पुश द ब्लड। जो राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि जब राइट आर्ट्रियम में आएगा उससे फिर ये कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में, वॉल्व के थ्रू। जब यहाँ आ गया तो इससे फिर इस रास्ते के थ्रू यहाँ से कहाँ जाएगा? ये पुश द ब्लड टू द लंग्स, फिर लंग्स में जाता है, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुश द ब्लड टू द बॉडी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, इस साइड पे जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये ब्लड को कहाँ भेजता है? बॉडी को। तो ये थोड़ा सा हमें उन्होंने बताया था कि इसकी क्या फंक्शंस होते हैं आर्ट्रियम के और वेंट्रिकल्स के। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ब्लड एंटरिंग द हार्ट इज मिक्सड विद ब्लड लीविंग द हार्ट। ठीक है, अब हमें इसका आंसर ये राइट करना है कि इफ ब्लड एंटरिंग द हार्ट इज मिक्सड विद ब्लड लीविंग द हार्ट इट में कॉज, कॉमा डाल के फिर लिखना इट में कॉज द पर्सन सिक और डाई। ये इंसान को बीमार कर देगा या उसको मार देगा, बिकॉज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि जो कि जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, विल मेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोल्यूट। वो उसको मिक्सअप कर देगा, यानी उसको क्या कर देगा? लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या पुअर ऑक्सीजनेटेड कर देगा उसको। ठीक है ना, या डीऑक्सीजनेटेड कर देगा। उससे क्या होगा कि खून जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, और उससे इंसान बीमार भी हो सकता है और वो मर भी सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि हाउ डज आवर हार्ट वर्क। हमारा दिल जो है वो काम कैसे करता है। ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप। ये डबल पंप के तौर पे जो है वो काम करता है, यानी पंप जो है वो एक ही बजाय दो पंप इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंटर द आर्ट्रिया। जो ब्लड होता है ना हमारे लंग्स से और दूसरे बॉडी पार्ट से एंटर होता है आर्ट्रिया में। ठीक है, फिर क्या होता है? द टू आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। जो टू आर्ट्रिया हैं वो एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसा हमें पहले भी बताया कि ये इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और वेंट्रिकल्स भी ऐसे ही होते हैं। एंड पुश द ब्लड टू वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स को ब्लड को पुश कर देते हैं, यानी उस तरफ भेज देते हैं। इट इज़ वन पंप। ये एक पंप ने काम किया कि उसने जो है वो पुश किया आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड को। नाउ बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकड़ना। एंड पंप द ब्लड, और ब्लड को जो है वो पंप कर देती हैं टू लंग्स, हमारे फेफड़ों तक, एंड अदर बॉडी पार्ट्स, और हमारे बाकी जिस्म के हिस्सों तक। इट इज़ द सेकेंड पंप। ये दूसरा पंप है। आवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। हमारा दिल जो है वो धड़कता है, वो बीट करता है 70 दफ़ा एक मिनट में। वी कैन फील आवर हार्ट बीट। हम अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम पल्स भी कहते हैं। वाइल प्लेसिंग आवर फिंगर्स, हमारी उंगलियों को रख कर, कहाँ रख कर? बिलो द बेस ऑफ थंब, हमारे अंगूठे के जो बेस है, यानी यहाँ पर। अगर आप ये कैमरा में देख सकते हैं, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो यहाँ देखें, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे की ये बेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपनी उंगलियों को रखना है। जैसे आपने डॉक्टर्स हजरात को भी देखा होगा कि यहाँ पे फील करते हैं वो हमारी पल्स को। ठीक है, वो हमारी पल्स को फील करके देखते हैं कि क्या इसकी जो पल्स रेट क्या है। बेस ऑफ द थंब ऑन द अंडर साइड ऑफ आवर फिस्ट, यानी हमारी जो मुट्ठी है, अगर हम मुट्ठी को बंद करें तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे फिंगर्स को रखा जाता है हमारी पल्स को फील करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है ब्लड वेजल्स।
ठीक है। ब्लड वेजल्स क्या होती हैं? द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी, जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है, सफ़र करता है या जाता है पूरी के पूरे जिस्म में थ्रू ब्लड वेजल्स, खून की रगों के ज़रिए, ठीक है। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स आर, 3 तरह की जो खून की रगें हैं, एक को आर्टरीज कहते हैं, दूसरी को कैपिलरीज कहते हैं एंड वेन्स, और तीसरी जो है वो वेन्स होती हैं। इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 उन्होंने हमें बताया है कि आर्टरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले आर्टरीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्टरीज आर द ब्लड वेजल्स, ये ब्लड वेजल्स होती हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से पूरे बॉडी में खून को लेके जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं, मोटी होती हैं और लचकदार होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादातर जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, लेकिन प्लूमिनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो प्लूमिनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेके जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। जब डी आ गया इसका मतलब कि जिसमें कम ऑक्सीजन होती है, जब डी नहीं आएगा जस्ट ऑक्सीजनेटेड आएगा इसका मतलब रिच ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको आर्टरीज लेके जाती हैं, कौन सी? जो प्लूमिनरी आर्टरीज होती हैं, टू द लंग्स की तरफ। आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स, आर्टरीज जो होती हैं ये डिवाइड होती हैं क्या करने के लिए? छोटी ट्यूब्स बनाने के लिए, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं ये, उनको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज के बारे में हमें बताया है थोड़ी सी डिटेल कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स, ये छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं, यानी सबसे छोटी कह लें आप, इन द बॉडी, हमारे जिस्म में। दे आर सो स्मॉल कि इतनी छोटी होती हैं दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम, और रेड ब्लड सेल इनमें से फ्लो करते हैं, और करते भी कैसे हैं? 1 सेल एट अ टाइम, एक ही सेल एक वक्त में जा सकता है। जैसे आप कहें ना कि एक हम बच्चों की कितार बनाएं, एक कितार ऐसी हो कि जिसमें एक ही वक्त में एक ही बच्चा जा सकता है, बराबर पे 2 बच्चे नहीं जा सकते। इसी तरीके से ये जो कैपिलरीज होती हैं ये इतनी छोटी रगें होती हैं कि इनमें से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एक वक्त में एक ही सेल गुजर सकता है, 2 सेल आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये इतनी छोटी होती हैं। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज में से जो फूड और ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, वो जज्ब हो जाती है इनटू द सेल्स, वो सेल्स में से सेल्स में जज्ब हो जाती है। वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, अब जो सेल्स होते हैं उनमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें? इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज के ब्लड में। फिर कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज फिर आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं लार्जर यानी बड़ी ब्लड वेजल्स बनाने के लिए, कॉल्ड वेन्स, जिनको हम वेन्स कहते हैं। अब वेन्स के बारे में हमें बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया कि वेन्स आर द ब्लड वेजल्स, ये ऐसी खून की रगें होती हैं दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, ये दोबारा वापस लेके आती हैं खून को हमारे दिल तक। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादातर जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं बैक टू द हार्ट, दिल तक। बट प्लूमिनरी वेन्स, जो प्लूमिनरी वेन्स हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स में से दिल तक, ठीक है। अच्छा, जो प्लूमिनरी वेन्स हैं उनका ऑपोजिट काम होता है, देखें यहाँ पे भी उन्होंने हमें बताया कि जो आर्टरीज हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो प्लूमिनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, इसी तरह जो वेन्स हैं, जो प्लूमिनरी वेन्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। वेन्स में और आर्टरीज में आपने ये याद रखना है ये, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है कि एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी सोच को थोड़ा सा ज़रा बढ़ाएं, कैसे कि हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज रिलेटेड टू देयर फंक्शन, के जो कैपिलरीज होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं अपने फंक्शन से। तो यहाँ पे इसका आंसर भी नीचे राइट किया हुआ है कि एज वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर थिन सो द फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल्स, ये ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है कि वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज, ये यहाँ पे आंसर हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कैपिलरीज वाले में, तो आपने यही इसका आंसर राइट कर देना है, ठीक हो गया जी। और इसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, और वो क्या है एक्सरसाइज के? फील द पल्स ऑन योर रिस्ट वाइल सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पे बैठकर अपनी जो है वो पल्स को चेक करें,
ठीक है, यूजिंग, ये यहाँ पे देखें उन्होंने हमें तस्वीर में भी दिखा दिया कि ऐसे आप फील कर सकते हैं। यूजिंग अ वॉच काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड के लिए इसको महसूस करें। देन मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा ये पल्स का जो रेट क्या है 1 मिनट में। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में फिर हम चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमें बताया कि 70 टाइम्स होता है प्रीवियस पेज पे। डू जंपिंग इन प्लेस फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन स्टॉप, 30 सेकेंड के लिए जंपिंग करें, उछलें। काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस, अब पल्सेस को काउंट करें। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट जो है वो रेस्ट करें। काउंट योर पल्स अगेन। कंपेयर द हार्ट बीट रेट इन 2 सिचुएशंस, दोनों सिचुएशंस में आप जो है वो इसको क्या करें, कंपेयर करें यानी मुवाजना करें। थिंग्स टू थिंक, हाउ डिड एक्सरसाइज इफेक्ट योर हार्ट बीट रेट, आपने जब एक्सरसाइज की तो हार्ट बीट पे क्या फ़र्क पड़ा ये आपने बताना है, ठीक है, ये आपने खुद ही बताना है एक्सरसाइज करके, नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंड योर थिंकिंग कि एक्सप्लेन हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट द वर्क ऑफ आवर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करता है यानी मुकम्मल कैसे करता है। तो इसका आंसर भी ऊपर राइट किया गया है, आप देखें कि बाय सप्लाइंग डाइजेस्टेड फूड टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट्स द वर्क ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, ये सप्लाई करता है सेल्स को हमारी बॉडी के, इस तरह हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के अमल में क्या होता है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ले जाना कहाँ तक, टू द सेल्स तक ऑफ बॉडी के, एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज करना, ठीक है, इज कैरिड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये भी किससे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया इसने, और इससे पहले वाली लाइन में हमने आंसर दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इसने कैसे कंप्लीट किया, तो ये आंसर हम राइट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन को आंसर किया रहे। थैंक यू वेरी मच।